गोदाम के मजदूरों को सारी समस्या समाधान हो, उसका हक अधिकार मिले, इस बात को मैं आपके बीच में रखने के लिए आया हूं। आप जो देखे कि 9 अक्टूबर को हमारी त्रिपक्षीय बैठक हुई, उसमें भारत के यशस्वी सांसद और आपके बगल के यहीं के बस्ती के विकास पुरुष श्री जगदम्बिका पाल जी की अध्यक्षता में हुआ और उन्होंने अपने पोर्टल पर लिखा कि रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के लिए वेतनमान, उसकी सामाजिक की सुरक्षा, उनके लिए पेंशन की सुरक्षा, उनके रेलवे पास की सुविधा, ये सारा इम्प्लीमेंट होने का काम हुआ है और जल्द से जल्द मजदूरों को प्राप्त होगा। और वो उन्होंने ऐसे नहीं कहा, ये भारत सरकार का पत्र है, इसमें 1.5 महीना तक श्रम मंत्रालय, रेल मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों के साथ लगातार बैठक होकर करके ये पास होने का काम हुआ है, जिसमें एक मिनट इसमें समय समय पर जिन अधिकारियों के साथ बैठक हुई, सबका इसमें दस्तखत है, मोहर है, सबका इसका फाइल बना हुआ है। मैं कॉपी दे दूंगा, आप आरटीआई लगा करके पता कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें दोनों मंत्रालय की तरफ से सहमति प्राप्त हुई कि सबसे पहला जो 2021 में हमारी त्रिपक्षीय बैठक हुई थी, उसमें 13 मांग हमको समर्पित हुआ था। समान काम समान वेतन का अधिकार हो, हमारे मजदूरों को रेलवे कर्मचारी की तरफ सुविधा प्राप्त हो, फीस रेट के माध्यम से वेतनमान सुरक्षित हो। अभी भी इस सदन जो सत्र चल रहा था, उसमें माननीय जगदम्बिका पाल जी के द्वारा लोकसभा के माध्यम से भी वहां पर आवाज उठाया गया कि ताकि जो इम्प्लीमेंट हो रहा है उसमें एक ताकत मिले, एक बल मिले। उस सदन में रखा गया 5 रुपया 70 पैसा 2003 में ही सुनिश्चित हुआ था। 28 अक्टूबर 2003 की बैठक में 5 रुपया 70 पैसा, 5 रुपया 70 पैसा जो बोलने का था, वो बोलते बोलते वो 5 रुपया ही बोल देने का काम किया। और वहीं पर उसी सदन में माननीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी उपस्थित थे। जब वो अपना स्पीच खत्म करके लोकसभा सदन के बाहर गलियारा में निकले, बड़ा हंसी मजाक का माहौल हुआ वहां पर कि आपने तो 5 रुपया का मैं आज ही सेंक्शन करता हूं। उन्होंने कहा बोलने में मिस्टेक हुआ, जो कि 15 रुपया प्रस्तावित। फिर तुरंत हम लोगों ने उसी दिन, आप देखेंगे संगठन के फेसबुक में, उसी दिन श्रम मंत्रालय में पुनः अधिकारियों के साथ बैठक हुई और 15 से 20 रुपया के बीच में एक रेट सुनिश्चित करके मजदूरों के हाथों तक पहुंचाने की व्यवस्था उसमें इंप्लीमेंट होने का है। दूसरा इसमें है कि फैसिलिटी लाइक कूली, हम चाहते हैं कि रेलवे माल गोदाम में जो मजदूर काम करता है, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने 160 साल से रेलवे माल में ढुलाई करते करते अपना खून पसीना दिया, तब जाकर के आज भारतीय रेल जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। 37 किलोमीटर की शुरुआत रेलवे की हुई थी और आज लाखों किलोमीटर में बदला है। तो वो माल गोदाम के मजदूर के जो इतना वर्ष का त्याग तपस्या उसके कारण हुआ ना। अगर सरकार को 1 रुपया में 70 पैसे सिर्फ माल भाड़े से माल गोदाम से आ रही है, तो हम ही लोग के पूर्वजों का खून पसीना लग करके रेल आज तक बढ़ा। इसलिए हम लोगों ने उसमें मांग रखा कि जिस तरह कूली भाई जो हमारा है, जिसमें कभी कोई वैकेंसी नहीं होता है, एक कूली भाई काम करते करते अगर मन हो तो अपने परिवार किसी को देता है, उसमें कोई वैकेंसी नहीं। उसी तरह माल गोदाम के लोग जो हमारा आंदोलन में लड़ाई लड़ते, इसका उम्र 55 साल हो गया, देखिए बूढ़ा हो गया आदमी, अब इसका बेटा का काम करने का समय आया है, तो ये तो 5 साल में रिटायर कर जाएगा भाई, तो उसके जगह उसके बच्चों को मिले। इसलिए मैंने उसमें मेंशन कराया कि कूली की तरह इस रेलवे माल गोदाम को फैसिलिटी उपलब्ध होना चाहिए। कूली को किसी रेलवे स्टेशन पर 40 रुपया ABC 3 कैटेगरी में बांटा गया है, कहीं 40, कहीं 80, कहीं 120 रुपया है। और हमने कहा कि ना मुझे 40 चाहिए, ना 80 चाहिए, ना 120 रुपया चाहिए, मुझे 50 किलो लोड करने का मात्र 15 से 20 रुपया रेट तय कर दो। मेरा एक एक मजदूर कमा के लाल हो जाएगा। एक मजदूर हमारा यहाँ पर उपस्थित है, बस्ती के, गोरखपुर, देवरिया, तमाम जगह के, पूछिए आज वो कम से कम एक दिन में 400-500 बोरा लोड अनलोड करता है।
आज उतना दिन रात 24 घंटा कड़कड़ाती ठंड हो, चिलचिलाती धूप या मूसलाधार बारिश हो, उसमें रात दिन जो वो खटता है तब उसको जाके 2 रुपया, 1 रुपया, 1.5 रुपया मिलता है। आज उसको 15 रुपया उसके खाते में पहुंचने का काम होगा तो एक दिन में 400 बोरा लोड करेगा तो 6,000 की रोज कमाएगा ना जी। अब महीना में 20 दिन चलेगा तो 1,20,000 उसके घर में आएगा ना। जैसे एफसीआई के मजदूरों का आ रहा है। अगर एफसीआई के मजदूर कोई आज गेहूं, चावल, चीनी लोड अनलोड करता है तो उसको आज आप पता कर लीजिए कम से कम 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 मिलता है। और हमारा माल गोदाम के मजदूर चाहे कोयला की लोडिंग हो, चाहे आयरन की लोडिंग हो, चाहे नमक की लोडिंग हो, चाहे छड़ की लोडिंग हो, अब तो गाड़ी भी मालगाड़ी के माध्यम से आ रहा है। ये दुनिया के तमाम अपने कंधों पर लाखों टन माल उठाता है तो क्या उसको 1 रुपया, 2 रुपया मिलना है? उसको भी वही अधिकार मिलना चाहिए। जब सरकार ने कानून में घोषणा कर दिया पिछले सत्र में कि समान काम समान वेतन, इक्वल वेज और इक्वल पे, तो भारतीय रेलवे माल गोदाम के जो मजदूर है उसको भी एफसीआई, कोयला खदान और गैंगमैन के जैसा ही मजदूरी दर उसको सुनिश्चित होना चाहिए। ये तय किया हमने। क्या गलती किया हमने? तीसरा है कि हमारे मजदूर को काम करते हुए दुर्घटना हो जाता है, कहीं पर पैर टूट जाता है, माथा फट जाता है, हमेशा दुर्घटनाओं से भरा हुआ काम है। इसको 5 लाख नहीं, इसको अनलिमिटेड चाहे 1 करोड़ रुपया हमारे मजदूर को ब्रेन हेमरेज में लग जाए, वो सारी फैसिलिटी रेल के द्वारा प्राप्त हो, उसके मेडिकल फैसिलिटी मिले। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस देश के श्रम मंत्री महोदय का। उन्होंने कहा सिर्फ रेलवे नहीं, श्रम मंत्रालय के जो हमने बेहतरीन ईएसआईसी हॉस्पिटल बनाया है, रेलवे माल गोदाम के मजदूरों को रेल के साथ श्रम मंत्रालय की ईएसआईसी हॉस्पिटल में भी बेहतर से बेहतर उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलने का काम होगा। और सबसे बड़ी बात 6 नंबर में जो इसमें है ऑथराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, जो माल गोदाम मजदूर का जिसके पास संगठन का क्यूआर कार्ड